अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, हम रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड की जब बात करेंगे तो हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड है उसमें हमारे पास जो वेकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं वो किस फैशन में ओवरलैप करते हैं, पैरेलल फैशन में ओवरलैप कर रहे होते हैं। यानी जो आउटरमोस्ट शेल में पी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है हमारे पास वो किस फैशन में ओवरलैप करते हैं, पैरेलल। जब आप सिग्मा बॉन्ड की बच्चे बात कर रहे होते हैं तो आपको पता है हेड टू हेड ओवरलैप होती है, और जब पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो फिर बच्चे जब देखें, सपोज़ करें हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो यूं कार्बन और कार्बन है। ठीक है, तो इनके दरमियान जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो इस तरह से ओवरलैप हो रही होती है। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैप। लेकिन जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो हमें पता है यूं पैरेलल फैशन में ओवरलैप होती है। ठीक है, यूं ओवरलैप होती है। तो हम कहते हैं कि जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं तो तब हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की, यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, बिटवीन द न्यूक्लियाई। लेकिन अब हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम है, अबव द लाइन ज्वाइनिंग या फिर बिलो। ठीक है, यानी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई है, यहाँ पे नहीं है, कहाँ है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई है। फिर हम कहेंगे कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इस रिएक्शन में यानी जब भी किसी पाई बॉन्डेड अल्कीन का जो है वो रिएक्शन होता है किसी के साथ तो ये बॉन्ड जो है वो ईजिली टूट जाता है। पाई बॉन्ड जो है वो क्या है, वीक बॉन्ड है। तो मतलब इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, या तो अबव द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं या फिर बिलो द प्लेन जो है वो इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड हमारे पास क्या है, वीक बॉन्ड है। तो ये क्या हो सकता है, इजीली ब्रेक डाउन उसकी हो सकती है। इस वजह से अल्कीन्स जो हैं वो रिएक्टिव क्लास की तरफ नहीं जाते हैं, रेंडर हो जाता है, मतलब रुक जाना। ठीक है, यानी रिएक्टिविटी की तरफ अल्कीन्स को नहीं लिया जाता। उसके बाद हम कहते हैं कि देखिए ये जो पी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मोर एक्सपोज्ड हैं, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं, उनकी आपस में क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाते हैं। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पैरेलल ओवरलैपिंग में होने की वजह से क्या होते हैं, मोर एक्सपोज्ड होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इन पे अटैक ईजीली कर सकता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक इजीली कर सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो अल्कीन्स हैं वो क्या देती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देती हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रोफाइल इन पे इजीली अटैक कर लेगा तो इनके जो रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होंगे। बच्चे, हमने यहाँ पे क्या बात की है कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन उस वक्त होती है जब पी ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, पैरेलल ओवरलैप करते हैं। फिर जब पैरेलल ओवरलैप होगी तो इलेक्ट्रॉन्स आपको या तो बिलो द प्लेन नज़र आएंगे या फिर अबव द प्लेन नज़र आएंगे। ठीक है, न्यूक्लियाई के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा आपको नहीं मिलते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, वीक होता है, यानी वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इनके दरमियान। इस वजह से हम कहते हैं कि अल्कीन्स जो हैं वो रिएक्टिव क्लास की तरफ भी नहीं जाते हैं। ये भी जो है वो इनकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। किसकी वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से। उसके बाद हमने कहा कि पाई बॉन्ड जो है वो ज़्यादा एक्सपोज होता है। ठीक है, ज़्यादा एक्सपोज होता है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कोई भी आके इन पे अटैक इजीली कर सकता है। जब इलेक्ट्रोफाइल इन पे अटैक कर सकता है इजीली तो हम कहते हैं कि ये क्या है, जो है हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है। बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, कोई भी रिएजेंट जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। नेक्स्ट हम जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में हम देखेंगे। तो बच्चे, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन को स्टार्ट करते हुए आपने जब अल्केन्स के भी पढ़े थे तो आपको पता है आपने डिफरेंट मेथड के ज़रिए से जो है वो देखे थे रिएक्शंस अल्केन्स के। अब हम देखेंगे अल्कीन्स के। तो पहला रिएक्शन जो आपके पास है वो क्या है, हाइड्रोजिनेशन ही है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन होगी किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। ये किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगी या फिर मॉडरेट प्रेशर दिया जाता है, तकरीबन कितना दिया जाता है, 1 to 5 एटमॉस्फेयर दिया जाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रही है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो बच्चे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी इसमें हीट जो है वो इवॉल्व हो रही होती है, हीट इवॉल्व होती है। अगर हमें 1 मोल अल्कीन्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कीन, अगर हमारे पास 1 मोल अल्कीन हो और उसकी हम क्या करवाएं, हाइड्रोजनेशन करवाएं, तो जितनी हीट इवॉल्व होगी उसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे। ठीक है, तो अल्कीन्स की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो हमारे पास क्या होती है, 120 किलो जूल पर मोल होती है। ईच डबल बॉन्ड, जितने डबल बॉन्ड ज़्यादा होते जाएंगे उतनी 120 किलो जूल पर मोल हीट जो है वो इवॉल्व होती जाएगी। और जो कैटलिस्ट मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास क्या हो सकता है, प्लाटियम हो सकता है, प्लाडियम हो सकता है, या फिर हम रेनी निकल को भी यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, रेनी एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी ने रेनी निकल जो है वो हम मैकेनिज्म इसका पढ़ते हैं, व्हाट इज़ रेनी निकल एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, तो हम देखते हैं अभी। तो रेनी निकल असल में क्या है कि ये जब भी निकल और एलुमिनियम अलॉय को, ठीक है, किसको, निकल और एलुमिनियम अलॉय को ट्रीट किया जाता है, किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ, यानी किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में जब इसको ट्रीट किया जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है, देखें, एक तो यहाँ से सोडियम, यहाँ से एलुमिनियम, और एक ये वाली ऑक्सीजन और एक ये वाली ऑक्सीजन, तो आपके पास क्या बनेगा, देखें, Na बना, Al बना और O2, यानी सोडियम एल्यूमिनेट आपके पास बनेगा। उसके बाद देखें, दो हाइड्रोजन आपके पास ये वाली है, एक हाइड्रोजन आपके पास ये वाली है, यानी 3/2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम कहते हैं आपके पास बनते हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास जो है सिर्फ क्या रह गई है, निकल। तो ये जो निकल है इसको हम क्या कहते हैं, रेनी निकल कहते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नेम से ही इसका नाम रख दिया गया है, क्या, रेनी निकल। अब जो है वो हम कहते हैं कि अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन होती है रेनी निकल की मौजूदगी में तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और प्रेशर जो है वो कितना अप्लाई किया जाता है, 3 एटमॉस्फेयर। देखें बच्चे, हमारे पास कोई भी अल्कीन है, सपोज करें हमारे पास क्या है, CH3CH है, यहाँ पे भी क्या है, CH3 है, CH है, और डबल बॉन्ड क्या है, CH2 है। तो बच्चे इसका नाम देखें, जब आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने 1 2 3 4 है, तो आपने प्रेफरेंस अब किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो नंबरिंग उधर से करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड आपको डबल बॉन्ड का नंबर कम से कम मिले, लेकिन लिखना पहले किसको है, आपने सब्स्टिट्यूएंट को। तो आप लिखते हुए क्या करेंगे, 3, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है आपको पता है, 3 मिथाइल है, और उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे 1, और कितने कार्बन वाली चेन है वो लिखेंगे आपके पास क्या है, ब्यूटीन, क्योंकि दरमियान में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो हम इसको क्या कहते हैं, ब्यूटीन कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है। जब इसकी क्या होती है, हाइड्रोजनेशन होती है, तो किसकी मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन होगी, निकल, रेनी निकल एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। जब इसकी मौजूदगी में क्या होती है, हाइड्रोजनेशन होती है, तो बच्चे एक हाइड्रोजन जो है वो आपकी कहाँ पे जाके ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होती है, ठीक है, और दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन पे, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या हो जाएंगी, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। तो देखें, CH3 वैसे का वैसे ही है, पहले ही इधर क्या आ गया, CH आ गया, यहाँ पे भी क्या है, CH3 है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखें, CH2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। जब दोनों कार्बन पे एडिशन हो गई है तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो अब देखें ये आपके पास कार्बन 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं, और सारे के सारे क्या हैं, सिंगली बॉन्डेड हैं। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन जो है वो साइड चेन की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कह देंगे, आइसो, और 5 कार्बन है टोटल, तो हम क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन है। उसके बाद है कि बच्चे सपोज करें हमारे पास क्या हो, बेंजीन हो, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। हमें पता है क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। तो जब क्या होगा, इसकी हाइड्रोजनेशन होती है, तो वो भी किसकी मौजूदगी में होती है, रेनी निकल एज ए कैटलिस्ट। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जब जाके ऐड होगी, बच्चे इस कॉर्नर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, कार्बन लगे हुए हैं, हर कार्बन पे जब एक एक हाइड्रोजन ऐड होगी, तो हमें पता है हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, टोटल 6 हैं, और 6 ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉर्नर्स हैं। तो सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में। तो 6 आपके पास क्या है, कॉर्नर हैं, तो आपको, और रिंग फॉर्म में है, तो ये क्या है, साइक्लो, और डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, तो अल्केन है, कितने कार्बन वाली, 6 वाली, तो हम क्या कहेंगे, हेक्सेन है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो बच्चे हम कहते हैं जो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है वो इंडस्ट्री में लैब्स में बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। हमने पहले भी पढ़ा था, तो हम कहते थे कि वेजिटेबल घी हासिल करने के लिए वेजिटेबल ऑयल से, यानी वेजिटेबल ऑयल जो है वो हमारे पास अनसेचुरेटेड फॉर्म में होता है, जब उसकी भी हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं और वो सेचुरेटेड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद है कि सिंथेटिक मेथड भी है ये किन चीज़ों को बनाने के लिए, एनालिटिकल टूल्स, यानी जितने भी एनालिटिकल रिएक्शंस हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में जितने भी जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनको बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है।